फादर अजय अरुण मिंज, सभी पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहने, उपस्थित सभी माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज से करीब 25 साल पहले जब फादर अजय अरुण अपने नौशिष्यालय के अंत में प्रथम मन्नत लिए, तब उन्होंने निर्धनता, शुद्धता और आज्ञा पालन का व्रत लिया था, जो अपने आप में एक स्थायी व्रत है। और उस दिन जैसे फादर प्रोविंशियल ने प्रारंभिक भूमिका में उन्होंने कहा कि वे एक प्रतिज्ञा किए थे कि इसी के साथ वे यीशु समाज में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा करते हैं, और वो प्रतिज्ञा का दिन आज है। यह वक्त है जब वे इस प्रतिज्ञा के लिए अपने आप को इतने वर्षों से तैयार करते आए हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि इसने क्या तैयारियां की होंगी इस दिन के लिए। शायद उस प्रक्रिया पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, पर इसके पीछे जो आध्यात्मिकता छिपी है उसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। और जब मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं, निश्चित रूप से संत इग्नासियस लोयोला की आध्यात्मिकता से इसे जोड़ना चाहूंगा। संत इग्नासियस लोयोला की आध्यात्मिकता अपने आप में एक गूढ़ आध्यात्मिकता है, जिसको हम यीशु समाज अनवरत सतत प्रयास करते हैं अपने जीवन में जीने के लिए। याद करेंगे, जब संत इग्नासियस लोयोला का मन परिवर्तन हुआ तो वे अपना सब कुछ त्यागते हैं, अपना घर द्वार, रिश्तेदार, अपना सिपाही का वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, और इन सभी को त्याग करते हुए वे एकांत में जाते हैं और साधना करते हैं। और इस साधना के वक्त उनको एहसास होता है कि उन्होंने जो त्याग किया है अब तक, वो सिर्फ एक सतही त्याग है, ऊपरी त्याग है। उन्हें अनुभव होता है कि वे सबसे पहले अपने में जो अहम भाव है, घमंड का जो भाव है, उसको त्यागना है उन्हें। और इस अहम भाव को त्यागने के लिए संत इग्नासियस अनवरत प्रयास करते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि उन्हें सेल्फ इंटरेस्ट, आत्महित को त्यागना है, उन्हें सेल्फ लव, आत्म प्रेम को त्यागना है, उन्हें आत्मचाह, सेल्फ विल को त्यागना है, और इन तीनों से ऊपर उठ करके अपने जीवन को आगे जीना है एक समर्पित भाव से। और जब इस समर्पित भाव को वे जीने का प्रयास करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अब उन्हें अपना जीवन सिर्फ ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है और ईश्वर की योजना के अनुसार उसके जीवन को संचालित करना है। और इसलिए संत इग्नासियस कहते हैं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। वे आगे ये भी कहते हैं, आप अपना कार्य ऐसा करें जैसे कि सब कुछ आप पर ही निर्भर रहता हो, और इतना विश्वास करें कि जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर रहता हो। इसलिए संत इग्नासियस स्व प्रयास और ईश्वर पर विश्वास करने का एक अच्छा मिसाल हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इन सभी अनुभवों के बाद संत इग्नासियस लोयोला में एक पूर्ण समर्पण की भावना उत्पन्न होती है, और तब वे कहते हैं, प्रभु तू ही मेरा सर्वस्व ले ले, मैं हूं तेरा सदा तेरी सेवा में, मेरी इच्छा, बुद्धि, याद, स्वाधीनता जो तूने ही मुझे दिया है उसे मैं समर्पित करता हूं।
इस प्रार्थना में, इस गीत में वो समर्पण भाव छिपा है और ईश्वर के प्रति प्रेम भी, ईश्वर के प्रति नम्रता भी और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भी। आज फादर अजय अरुण अपने इस अंतिम मन्नत के लिए जो वाक्य चुना है वह है, प्रभु ही मेरा बल है, जो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 14 से लिया गया है। और इसके माध्यम से फादर अजय अरुण अपने अंतरतम के भावों को उजागर करना चाहते हैं। फादर अजय अरुण स्वयं एक साधारण परिवार से आते हैं और यीशु संघ में अगर हम उनके जीवन को एक सरसरी निगाह से देखें तो हम पाते हैं कि वे संत इग्नासियस के राह पर चलते हुए प्रेम, समर्पण, नम्रता और कृतज्ञता की प्रकाष्ठा तक पहुंचने के लिए हमेशा जीवन के उतार चढ़ाव में प्रयासरत रहे हैं। हमारे मन में शायद एक सवाल कौन सा होगा कि अंतिम मन्नत के लिए किन किन गुणों और सद्गुणों की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं। इसका जवाब हम संत योहन के सुसमाचार में पाते हैं। जब यीशु ख्रिस्त पेतरुस से सवाल करते हैं, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इस घटना को, इस सवाल जवाब के भाव को, पेतरुस के प्रत्युत्तर को हम सभी जानते हैं और इससे वाकिफ हैं। अगर हम इसे यीशु संघ या संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता से जोड़कर देखना चाहें तो हम पाते हैं कि पहली बार में पेतरुस ने कहा, आई लव यू लॉर्ड, और इसने स्वीकार किया। दूसरी बार फिर से, आई लव यू लॉर्ड, मैं आपसे प्यार करता हूं। और इसके माध्यम से वे अपने प्रेम को पुष्ट करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं। और तीसरी बार में निश्चित रूप से फिर से वे पुष्टि करते हैं कि वे पेतरुस यीशु ख्रिस्त को प्यार करता है। फादर अजय को जब यह आह्वान नोविशिएट के बाद मिला तो फादर अजय ने इसे स्वीकार किया। फिर से ऑर्डिनेशन के समय इन्होंने इसकी पुष्टि की और आज अंतिम मन्नत के दिन फिर से इसे पुनः पुष्टि करेंगे। इसलिए जैसे आपने सुना, जब उनका परिचय दिया जा रहा था इस मिस्सा पूजा के पहले, फादर अजय अरुण मिंज एक डॉक्टर हैं जिनके पास पीएचडी की उपाधि है। ये पीएचडी की उपाधि शायद अंतिम मन्नत के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि मैं सोचता हूँ फादर अजय का ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य प्यार उसे इस योग्य बनाता है कि आज वे अपने आप को पूर्ण रूप से यीशु समाज के लिए समर्पित करेंगे और एक पूर्ण सदस्य के रूप में अपने जीवन को यीशु समाज के प्रति कृतज्ञ रह करके, यीशु समाज के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ रह करके और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर के अपने यीशु समाजी जीवन को आगे जिएंगे। और मैं सोचता हूं अपने प्रशिक्षण काल में और प्रेरिताई कार्य के समय भी फादर अजय ने इसी प्रेम को विभिन्न रूपों में अनुभव किया है और इसी प्रेम को हम आज के तीनों पाठों के सारांश में पाते हैं, जो कि प्रेम, फादर अजय अरुण का प्रेम उनकी कृतज्ञता का प्रत्युत्तर है ईश्वर के प्रति, यीशु समाज के प्रति, यीशु समाज के अधिकारियों के प्रति। आज हम फादर अजय के लिए प्रार्थना करें कि जिस समर्पित भाव से
इस बलि वेदी के समक्ष वे यीशु समाज के प्रति अपनी आस्था प्रकट करेंगे, वो फलीभूत हो, उसके अनुसार, आह्वान के अनुसार वे अपना जीवन को जी सकें और बारंबार अपने प्रेरिताई कार्य के माध्यम से जिस समर्पण को आज वे ले रहे हैं, कर रहे हैं, उस समर्पण के अनुसार उस अपने जीवन को जी सकें। ईश्वर सदा उनके साथ हो और हमारी प्रार्थनाएं भी आज उनके लिए है। आमीन। ये भाई बहनों, ईश्वर सब कुछ खिलाता है। आइए आज हमारे मन हृदय में जो भी मनोभावनाएं हैं, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, हम उन्हें प्रभु की वेदी के समक्ष विश्वास भरे हृदय से रखें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने संत पिता फ्रांसिस एवं हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोको एवं उनके सहायक पुरोहितों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि वे कलीसिया को चलाने के लिए पर्याप्त बल, प्रज्ञा एवं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वे कलीसिया को आगे बढ़ाते हुए आपके वचन एवं राज्य को इस तरह पर ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सभी प्रोविंशियल रीजनल सुपीरियर्स, पुरोहितों एवं धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन सभी को आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल प्रदान करें, ताकि वे अपने जीवन को ईश्वर के कार्यों में अच्छी तरह से दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। चिंतकों तथा प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा हमारी मदद करते हैं। पिता ईश्वर की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, जिससे कि वे सुस्वस्थ रहकर अपनी उदारता से ख्रिस्त के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। नीचे तबके के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर गरीबों, रक्षक बने, बीमारों एवं बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए चंगाई दाता बने, निर्बल को ईश्वर सबल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। फादर को हमेशा
कुशल मंगल रखे, ताकि वे अपने बुलाहटीय जीवन में दृढ़ एवं सशक्त होकर प्रयोजिताई कर्तव्य तथा प्रेरिताई कार्य से नित्य ईश्वर की महिमा और उसकी प्रजा की सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। फादर अजय के माता पिता के धन्यवाद देते हेतु सभी भाई बहनों, रिश्तेदारों एवं प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें अपनी छत्र छाया में रखे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके कामों पर आशीष बरसाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर, ये सारी प्रार्थनाएं हमने व्यक्त की हैं और बहुत सारी प्रार्थनाएं हमारे मन हृदय के मनोभाव, आशाएं, इच्छाएं अव्यक्त रह गई हैं। लेकिन तू सर्वज्ञानी है, सब कुछ को जानता है, हमें से प्रत्येक के मन हृदय की थाह लेता है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक भाई बहन और विशेष रूप से फादर अजय के सारे मनोभाव स्वीकार कर उनकी आशाएं, इच्छाएं, उनकी प्रार्थनाएं तेरे समक्ष पहुँचे और तो अपनी इच्छा अनुसार उन्हें पूर्ण करने की कृपा कर। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।